तो दोस्तों अगर आप लोगों ने क्रिएटिन यूज़ करना बंद कर दिया है तो ये वीडियो आप पूरा देखें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने क्रिएटिन यूज़ करना बंद कर दिया तो आपके बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, अभी आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, यदि मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों क्रिएटिन के आफ्टर इफेक्ट्स की, इसको हम साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स कहेंगे कि भाई बंद करने के बाद क्या क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को पता है भाई क्रिएटिन आपका इंट्रासेल्युलर वाटर रिटेन करता है, यानी आपकी मसल्स के अंदर वाटर रिटेन करता है, जिससे आपकी मसल्स का साइज बड़ा दिखता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जब आप उसको ले रहे होते तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है, लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी के अंदर एटीपी ज़्यादा जनरेट होता है, मसल्स अच्छा परफॉर्म करती है, बॉडी में रिकवरी अच्छी होती है, आपकी मसल्स की ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है और आपकी इससे ओवरऑल हेल्थ भी बैलेंस रहती है। इतने सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपने इसको यूज करना छोड़ा तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको इसके बेनिफिट्स बताया कि यहाँ पर आपको इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर जब आप इसको बंद करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये रिवर्स हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको बेनिफिट्स गिनवाए, ऐसा नहीं है कि वही सारे साइड इफेक्ट में बदल जाए, ऐसा नहीं है। क्या क्या साइड इफेक्ट है? पहले नंबर पर आता है आपका साइड इफेक्ट, जो कि है कि यहां पर आपका जो आपने मसल्स गेन करा है वो आपको 1920 के हिसाब से कम होते हुए दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा शुरुआत के 15 दिन के अंदर। जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, मतलब मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा कि भाई आपकी बॉडी के अंदर से जो मसल्स हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। आपकी जो स्लीव्स है, जो चेस्ट है, वो आपको जो टाइट थी पहले वो आपकी अब लूज होते हुए आपको नजर आएगी, क्योंकि भाई आपका जो मसल साइज है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना मसल्स बढ़ाया होगा क्रिएटिन यूज करके वो सब चला जाएगा, पर हाँ जिसको कहते हैं 19-20 का फर्क आना वो आएगा। ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखी है दोस्तों, मजाक सेट के मैं बता रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल सीरियस वाली है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मेजर डिफरेंस एक और देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई क्रिएटिन छोड़ने के बाद जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पर हाँ इसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने बेंच प्रेस अगर आप 80 केजीज की लगा रहे हैं, आप क्रिएटिन यूज़ करने के बाद 100 केजीज लगा रहे हैं, 100 केजी पे 2 या 3 रेप लगा रहे हैं, तो जब आप क्रिएटिन छोड़ेंगे तो आपकी जो बेंच है वो 95 केजी पर आ जाएगी, मतलब 2.5 से 5 केजी के आसपास आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्क देखने को मिलेगा। ये मैं बिल्कुल डाउन रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो मतलब आप सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल आप ज़्यादा डाइट फॉलो ना करके एक जो फिटनेस वाला बंदा है, अपनी बॉडी को फिट करना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है, वो अगर इसको यूज़ करे तो उसको ये बेसिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करेगी, 5 से 10 केजी का फर्क आपको, मैक्सिमम 10 केजी का फर्क आपको अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी में देखने को मिलेगा। अगर आपने अपनी बेंच में 20 केजी पुट ऑन करा है, 20 केजी बढ़ाया है ओवरऑल, तो वहां पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गिर करके 15 केजी पर आ जाएगी, मतलब आपकी जो 15 केजी पर है वो गिर करके 5 केजी की डेफिसिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है थोड़ा बहुत, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। अब दोस्तों थर्ड नंबर पर जो आफ्टर इफेक्ट आता है ये थोड़ा सा यूनिक है और आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर आपको जब भी आप सेट लगाएंगे वहां पर आपकी मसल्स के अंदर जो आपका कह सकते हैं कि वर्कआउट के दौरान जो आपको पंप है वो थोड़ा सा कम महसूस होगा। कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो मसल्स के अंदर एटीपी रिटेन होता है। अब होता क्या है कि आपकी जितने भी मसल्स फाइबर है, जो भी माइनर से मसल फाइबर होते हैं, अगर आप देखें सामने फोटो आपको दिखे, जो मसल फाइबर होते हैं वो जब आप सेट लगाते हैं तो वो टीयर होते हैं, डैमेज होते हैं, और जब आपके मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ सारे के सारे मसल फाइबर एक्टिवेट होकर के जब उस सेट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें अपना पूरा 100% आपके मसल फाइबर देते हैं, तो वहाँ हर एक मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं, जिससे वो डैमेज होते हैं और ग्रो होते हैं और बड़े होते हैं। तो जब आपके मसल फाइबर एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, क्रिएटिन की बॉडी के अंदर जब धीरे धीरे जैसे फ्लश आउट होने लगेगा, तो वहाँ पर आपके जो मसल फाइबर हैं जो पहले जितना एक्टिवेट थे, जिस हिसाब से जो काम करते थे, जिसके वजह से इतना पंप आता था, तो वो पंप आपको थोड़ा सा पहले से कम आपको देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी दोस्तों 3 ऐसी मेजर बारीकियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेंगी, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है दोस्तों। हो सकता है आपको क्या पता पहले किसी ने बताया और ना बताया, मैंने वैसे उम्मीद के हिसाब से अपने जो मैंने अपने ऊपर टेस्ट करा था वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें हटके हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बोरियत होने लगती है। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि मैंने देखी जब मैंने क्रिएटिन को बंद करा। और अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई वर्कआउट के बीच में क्रिएटिन पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप क्रिएटिन को आपने पूरे दिन भर, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बॉटल में भर के रखे दिन भर क्रिएटिन पिए, ऐसा भी नहीं है। एक बार में आपने 200 से 250 ml पानी लेना है,
मैक्सिमम 300 ml हो सकता है। उसके अंदर आपने 1 स्कूप क्रिएटिन डालना है जो कि 3 से 5 ग्राम के बीच में होगा। उससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना है एक दिन में, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा और आपके बॉडी में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ क्रिएटिन के आफ्टर इफेक्ट्स, छोड़ने के बाद ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि भाई आप इसको यूज़ करना बंद करेंगे आपके बाल झड़ जाएंगे, यूज़ करेंगे तो भी झड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।